हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए हम कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम और मैं उम्मीद करता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम में भी मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अपनी 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 इन x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 8। हमारे पास दे रखा है x प्लस 3 टू द पावर ऑफ 8। इसके एक्सपेंशन में जो भी x टू द पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट हमें निकालना है। अब इसमें पावर 8 है, हम एक्सपेंड करेंगे तो 9 टर्म्स आएंगे। तो इस तरीके से पूरे एक्सपेंशन से हमें x टू द पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट ढूंढने में मुश्किल आएगी। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जनरल टर्म का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले ये एज्यूम करते हैं, let tr plus 1 contains x to the power of 5। मतलब जो tr plus 1 टर्म है हमारा, जो जनरल टर्म है उसके अंदर x to the power of 5 वाला टर्म आएगा। तो अब हमें क्या करना है, tr plus 1 की वैल्यू लिखनी है। tr plus 1 क्या हो जाएगा, NCR होता है तो हमने लिख दिया 8CR। x टू द पावर ऑफ n माइनस r होता है, हमने लिख दिया 8 माइनस r। y टू द पावर ऑफ r होता है तो हमने लिख दिया 3 टू द पावर ऑफ r। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है। अब हमें x टू द पावर ऑफ 5 चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, x टू द पावर ऑफ 8 माइनस r है, ये 8 माइनस r क्या होना चाहिए, ये 5 हो जाना चाहिए। तो x टू द पावर ऑफ 5 के लिए आप क्या लिखिए यहाँ पे, 8 माइनस r इज इक्वल टू 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू 3। r इज इक्वल टू 3। तो ये जो tr प्लस 1 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t3 प्लस 1। r की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो ये हो गया 8c3 x टू द पावर ऑफ 8 माइनस 3 और 3 टू द पावर ऑफ 3। अब ये t3 प्लस 1 बन गया t4। t3 प्लस 1 भी आप लिखे रहने दे सकते हैं। 8c3 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 क्यूब विच इज 27। 3 3 जा 9 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब आप लिखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5 क्या बन जाएगा, ये कोफिशिएंट x टू द पावर ऑफ 5 का 8c3 मल्टीप्लाइड बाई 27। x टू दी पावर ऑफ 5 को छोड़ देंगे, बाकी जो भी कुछ है वो x टू दी पावर ऑफ 5 का कोफिशिएंट है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8c3 कैसे करेंगे हम, 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो ये आ गया 3 और 2 आप इस 6 से काट लीजिए। 8 7 जा बन जाता है आपका, कितना बन जाएगा, 8 7 जा बन जाएगा 42। 8 7 जा 8 5 जा 40, 48 56। तो ये बन गया 56 मल्टीप्लाइड बाई 27। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये हमारा मिल जाएगा 1512। तो ये हमें कितना आंसर मिल गया, 1512। ये हमें आंसर के तौर पे मिल गया क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए अगर हमें जनरल टर्म याद है तो हम कितने आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखिए सवाल कुछ इसी तरीके का है
इसके अंदर हमें निकालना है a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 का कोफिशिएंट निकालना है इन a माइनस 2b टू द पावर ऑफ 12, a माइनस 2b टू द पावर ऑफ 12। किसका कोफिशिएंट निकालना है इसमें? a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 का कोफिशिएंट निकालना है। a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 का कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो उसी तरीके से आप इसमें भी लिखिए लेट tr प्लस 1 कंटेन्स, क्या लिखेंगे हम? लेट tr प्लस 1 कंटेन्स a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7। हमें नहीं मालूम कि किस टर्म में ये वाला हमें टर्म मिलेगा, a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 मिलेगा, ये हमें मालूम नहीं है। और पूरा एक्सपेंशन करने में 13 टर्म्स आएंगे और बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जनरल टर्म के अंदर हमें a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर tr प्लस 1 की वैल्यू लिखनी है। तो आप लिखिए tr प्लस 1, tr प्लस 1, tr प्लस 1 कितना बन जाएगा? ncr मतलब 12cr, a टू द पावर ऑफ 12 माइनस r, n माइनस r होता है इसीलिए 12 माइनस r मल्टीप्लाइड बाई माइनस b टू द पावर ऑफ r। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 12cr की जगह पे हम 12cr ही लिखेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे 12cr, a टू द पावर ऑफ 12 माइनस r, माइनस के ऊपर r है, हमें नहीं मालूम है कि ये r इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हम इस -1 टू द पावर ऑफ r को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तो आप लिखिए b टू द पावर ऑफ r मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर ऑफ r। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या? a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 हमें चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 12 माइनस r क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 5 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज 12 माइनस r इज इक्वल टू 5 एंड r क्या होना चाहिए? जो b की पावर है, b की पावर यहाँ पे r है और इधर 7 है, इसका मतलब r इज इक्वल टू 7। अब ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशंस में से r की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए, तभी हमें ये टर्म इसके अंदर मिलेगा a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7। अगर ये दोनों सेम नहीं मिलेंगे इसका मतलब क्या है कि हमें a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 वाला टर्म ही नहीं मिलेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे भी मुझे r इज इक्वल टू 7 मिल जाता है और इधर तो पहले से ही r इज इक्वल टू 7 है। इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। तो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है t, r की वैल्यू 7 है, t7 प्लस 1 हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए t7 प्लस 1। तो r की वैल्यू कितनी डालेंगे हम? 7 डालेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 12c5। ये बन गया 12c, r के बदले हम क्या डालेंगे? 7 डालेंगे। 12c7 a टू द पावर ऑफ 12 माइनस 7 और b की पावर कितनी डालेंगे? b की पावर हम डालेंगे 7, r डालना है मतलब 7 डालेंगे हम, और -1 टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा? -1 टू द पावर ऑफ 7 हो जाएगा ये। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये देखिए ये कितना बन जाएगा? -1 की पावर 7 है, ऑड नंबर है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये 12c7 किसके बराबर होता है? 12c5 के बराबर होता है। तो आप चाहो तो इसको 12c5 लिख सकते हो। 12 में से 7 को माइनस करेंगे 12c5 बन जाएगा ये। और ये बन गया आपका a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7। तो अब हमें a टू द पावर ऑफ 5 b टू द पावर ऑफ 7 का हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कोफिशिएंट निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए आप एक बार क्वेश्चन को फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2b लिखा हुआ है ना कि b, तो ये हमें 2b करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं। अभी हमें ज़्यादा चेंज इसमें नहीं हुआ है इसीलिए ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो ये हमने कर दिया -2b।
अभी इसको एक मिनट, ये अभी हम इसमें से माइनस साइन को हटाया हमने और ये लिखा हमने -2b, ये हो गया -2b। तो ये हो गया b टू दी पावर ऑफ r और ये बन जाएगा -2 टू दी पावर ऑफ r। ये कितना बन जाएगा? -2 टू दी पावर ऑफ r। तो ये 12 माइनस r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 7। ये तो यहीं से हमें मिलेगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, r की वैल्यू 7 ही आएगी। a टू दी पावर ऑफ 12 माइनस 7, b टू दी पावर ऑफ 7 और ये हमारा बन जाएगा -2 टू दी पावर ऑफ 7। तो इसको आप करिए -2 टू दी पावर ऑफ 7। तो साथ में माइनस तो मैंने यहाँ बाहर कर ही दिया है, तो मल्टीप्लाइड कितना हो जाएगा? ये 2 टू दी पावर ऑफ 7। इतना बच गया मेरा। अब मुझे क्या लिखना है? कोफिशिएंट लिखना है। अब आप देखिए कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ a to the power of 5 b to the power of 7 is equal to -12c5 multiplied by 2 to the power of 7। अब ये 2 to the power of 7 कितना होता है? 2 to the power of 6 होता है 64। 64 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 128। तो ये बन गया आपका 128। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? -12 इंटू 10 इंटू 11। 12 इंटू 11 इंटू 10 ही लिखिए, उसी ऑर्डर में इसको आप लिखिए। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, 5 बार खोलना है। 1 2 3 4 5 और कितना हो गया? ये डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 128। ये आप कैंसिल आउट कर लीजिए। जैसे 5 इंटू 2 10 होता है, 10 से काट दीजिए, 3 को आप 9 से काट दीजिए। ये पूरा अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो -101376 आता है। -101376। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा -101376। तो ये हमने इसका भी आंसर लिख दिया है। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है ये आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है जनरल टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म अभी तक भी आप लिख ही रहे थे, इसीलिए इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं है। तो हमने किया क्वेश्चन नंबर 3, जनरल टर्म क्या है हमारे पास? सवाल क्या है? x स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर ऑफ 6। x स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर ऑफ 6। जनरल टर्म क्या होता है? tr+1। तो लिखिए tr+1। ncr मतलब 6cr x टू दी पावर ऑफ n माइनस r। x की जगह पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर टू दी पावर ऑफ 6 माइनस r, और y की जगह पे -y है तो -y टू दी पावर ऑफ r। तो ये कितना बन जाएगा? देखिए आप, 6cr x टू दी पावर ऑफ 12 माइनस 2r। 2 इंटू 6 ये 12 हो गया और 2 इंटू r 2r हो गया। y टू दी पावर ऑफ r एंड -1 टू दी पावर ऑफ r। तो यही हमारा क्या होना चाहिए? हमारा जनरल टर्म हो जाना चाहिए। तो इसमें बस एक काम आप ये कर सकते हो कि -1 टू दी पावर ऑफ r को आप पहले लिख लीजिए। तो ये बन गया -1 टू दी पावर ऑफ r 6cr x टू दी पावर ऑफ 12 माइनस 2r एंड y टू दी पावर ऑफ r। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जनरल टर्म हो गया। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही काम करना है। तो लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। सवाल क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस वाई एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स टू द पावर ऑफ 12। x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पे। तो हमें जनरल टर्म निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, एन सी आर मतलब 12 सी आर एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस आर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 12 माइनस आर। y मतलब माइनस वाई एक्स टू द पावर ऑफ r। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन गया 12 सी आर एक्स टू द पावर ऑफ 24 माइनस 2 आर वाई टू द पावर ऑफ r एक्स टू द पावर ऑफ r माइनस 1 टू द पावर ऑफ r। तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि माइनस 1 टू द पावर ऑफ r को तो पहले की तरह हमने शुरू में लिख लिया माइनस 1 टू द पावर ऑफ r। अब ये 12 सी आर आप लिखे रहने दीजिए, 12 सी आर। अब एक x टू द पावर ऑफ r इधर है और x की पावर 24 माइनस 2 r है, तो ये पूरा आपको इकट्ठा कर लेना है। तो ये कितना बन जाएगा, x टू द पावर ऑफ 24, एक r यहाँ पे जुड़ जाएगा तो केवल माइनस r रह जाएगा ये, और y टू द पावर ऑफ r। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका जनरल टर्म बन गया। देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी किया है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें निकालना है फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y टू द पावर ऑफ 12। लिखिए यहाँ पे x माइनस 2y टू द पावर ऑफ 12, हमें फोर्थ टर्म निकालना है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया, t4। t4 को हम कैसे लिख सकते हैं, t3 प्लस 1, क्योंकि r की वैल्यू 4 नहीं होगी, r प्लस 1 के लिए फॉर्मूला होता है। तो 4 को हमें 3 प्लस 1 लिखना होगा, जो भी टर्म निकालना है उसको प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। अब ये 3 प्लस 1 आ गया, मतलब r की वैल्यू 3 हो गई है, ना कि 4 है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, NCR मतलब 12C3। ये ध्यान रखना है, 4 नहीं लिख देना, सवाल गलत हो जाएगा। x की पावर 12 माइनस 3, x की पावर 12 माइनस 3, क्योंकि n माइनस r होता है तो 12 माइनस 3। बगल में क्या हो गया आपका, माइनस 2y टू द पावर ऑफ 3। इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमें। ये 12C3 हो गया है, मतलब क्या हो गया, ये 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, और x की पावर कितनी हो जाएगी, 9। अब ये y की पावर 3 भी हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं y की पावर 3, और साथ में कितना आ गया, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब। इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए यहाँ पे 3 1 जा 3, ये 3 और 2 मिला के 6 बन गया। 6 बन गया तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया ये। 11 2 जा 22, 22 इंटू 10 कितना हो गया, 22 इंटू 11 2 जा 22 इंटू 10 220। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 220। एक माइनस साइन यहाँ से निकलेगा क्योंकि माइनस की पावर 3 है, तो हमने यहाँ पे माइनस भी लगा दिया। मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। x टू द पावर ऑफ 9 y टू द पावर ऑफ 3। 220 इंटू 8 हमें करना है। 220 इंटू 8 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1760। 1760, तो ये कितना बन जाएगा, -1760 x टू द पावर ऑफ 9 y टू द पावर ऑफ 3। तो ये चीज़ हमें मिलेगी और यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस केस के अंदर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो बहुत ही आसानी से आपको ये भी सवाल समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमें 13th टर्म निकालना है 9x माइनस, देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल हो सकता है ये, 9x माइनस 1/3 रूट एक्स, 1/3 रूट एक्स टू द पावर ऑफ 18। इसमें भी क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 है। हमें क्या निकालना है, 13th टर्म, तो लिखिए यहाँ पे t13, इसको भी आप लिखिए t12 + 1। अब इसको हम फॉर्मूले में लगाएंगे, जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। इसको अगर हम फॉर्मूले में लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका 18c12, क्योंकि r की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 हो गई है। तो यहाँ पे लिखिए आप 18c12 मल्टीप्लाइड बाई 9x टू द पावर ऑफ, x की वैल्यू कितनी है, 9x है, तो यहाँ पे लिखिए आप 9x टू द पावर ऑफ 18 - 12, और y की जगह पे क्या है हमारे पास, -1/3 रूट एक्स, -1/3 रूट एक्स, पावर कितनी आ जाएगी, पावर r रखना होता है यहाँ पे, 12 आ जाएगी। तो इतना हमने इसको किया। अब आप देखिए ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18c12, ये लिख दीजिए आप यहाँ पे 18c12। अब ये पावर कितनी बन गई, 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 9 टू द पावर ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 6। अब -1 की पावर 12 है तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, इसीलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, माइनस साइन बाहर नहीं निकलेगा। 1/3 टू द पावर ऑफ 12 रूट x टू द पावर ऑफ 12, मतलब x टू द पावर ऑफ 6 बन जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 6। अब x टू द पावर ऑफ 6 को आप x टू द पावर ऑफ 6 से कैंसिल कर दीजिए। अब ये जो 9 की पावर 6 है तो ये भी 3 की पावर 12 बन जाएगी, या 3 की पावर 12 को हम 9 की पावर 6 लिख देते हैं, तो ये दोनों ही बराबर हैं, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो इसका आंसर हमें मिलता है 18c12। या तो हम इतना ही छोड़ सकते हैं, इसको और सॉल्व करना है तो ये 18c6 के बराबर होगा, 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, हमने लिख दिया। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, 18 × 17 × 16 × 15 × 14, 1 2 3 4 5 × 13 भी आएगा, 6 टर्म्स लिखने हैं, डिवाइडेड बाई 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप 6 3 × 18 इस तरीके से आप इसमें कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा 18564, 18564, ये आपको कैंसिल आउट करने हैं और चेक करना है कि 18564 मिलता है या नहीं मिलता है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लिखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 के अंदर हमें निकालने हैं फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। 7th में भी और 8th में भी हमें मिडिल टर्म्स निकालने हैं। तो 7th के अंदर 3 - x³ / 6, 3 - x³ / 6 टू द पावर ऑफ 7। अब आप देखिए यहाँ पे पावर कितनी है, 7, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, n टर्म्स हो गए। आप लिख सकते हो टोटल टर्म्स 8, टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 7 + 1, मतलब 8 टर्म्स हो गए हैं। 8 टर्म्स हो गए हैं, मतलब बीच में कौन से टर्म्स आएंगे, 4th और 5th, 2 टर्म्स बीच में आ जाएंगे। तो आप लिखिए T4 एंड T5 आर मिडिल टर्म्स, आर मिडिल टर्म्स। अब हमें क्या करना है, T4 भी कैलकुलेट करना है और हमें T5 भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम T4 को कैलकुलेट कर लेते हैं।
T4 को आप लिखिए T3 + 1 और फॉर्मूले में लगा दीजिए। अब n की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे 7C3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 7 - 3 मल्टीप्लाइड बाई -x³/6 टू द पावर ऑफ 3। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि माइनस की पावर 3 है यहाँ पे, तो इसीलिए माइनस साइन बाहर आ जाएगा। -7C3 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई x³ है और उसकी भी पावर 3 है, तो x टू द पावर ऑफ 9 बन जाएगा। ये x टू द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर ऑफ 3, 6 टू द पावर ऑफ 3, ये चीज़ बनती है। तो इस पूरे का हमें कैलकुलेशन करना है। तो -7C3 अगर हम करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, इतना बन गया ये हमारे पास। अब आप देखिए 3 टू द पावर ऑफ 4 को हमें करना है, तो ये कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 बार हमने लिखा। और साथ में क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 6³ है, मतलब 6 × 6 × 6। अब ये देखिए आप 3 × 2 6 हो जाता है, इसको आप इस 6 से काट दीजिए। अब यहाँ पे 3 को इस 6 से काटिए, इस 3 को दूसरे 6 से, इसको तीसरे 6 से, ये बन गया 2 2 एंड 2। तो कितना आ जाएगा, -35, 7 5 जा 35 होता है, -35 मल्टीप्लाइड बाई एक 3 यहाँ पे बच गया है, 3 डिवाइडेड बाई 8, 2 × 2 × 2 इज़ 8, x टू द पावर ऑफ 9। इसको और अगर हम कर लेते हैं, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर हम, तो हमें 105 मिल जाएगा। -105 डिवाइडेड बाई 8 x टू द पावर ऑफ 9। इस तरीके से हमने T4 को निकाला है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि 2 हमारे पास टर्म्स मिले थे जो मिडिल टर्म्स थे, तो हमें इसमें T5 भी निकालना है। तो आप लिखिए T5। T5 को आप क्या लिखोगे, T4 + 1, ये आप लिखोगे। T4 + 1 का मतलब क्या हो गया, R की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो आप लिखिए 7C4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 7 - 4, और x की जगह पे है -x³/6, -x³/6 टू द पावर ऑफ 4। तो जैसे हमने T4 निकाला था, उसी तरीके से हमें क्या निकालना है, हमें T5 भी निकालना है। आइए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7C4 तो 7C3 के बराबर ही होता है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर ऑफ 3, 3 टू द पावर ऑफ 3, 7 - 4 3 हो जाता है, और माइनस के ऊपर पावर 4 है, ये भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 4 3 जा 12 होता है, तो ये क्या हो गया, x की पावर 12 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर ऑफ 4। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए कितना मिल जाएगा, ये 3 × 2 6 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया 7 5 जा 35, ये हमने 6 को कैंसिल आउट किया है, तो 7 5 जा 35 हमने लिख दिया। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाइड बाई 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई 6 × 6 × 6 × 6 4 टाइम्स है, और मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 12। अब आप देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3
3 से तो हम 6 को काट देंगे, 3 3 3, और ये आपका आ गया 2 2 एंड 2। तो ये कितना बन गया आप देखिए, 35 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 8 हो गया ये, और 8 सिक्सा हो जाता है 48। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 35/48 मल्टीप्लाइड बाई x टू दी पावर ऑफ 12। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है आपका, हमने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी हमें मिडिल टर्म निकालना है, x/3 प्लस 9y टू द पावर ऑफ 10। तो इसके अंदर टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स 10 + 1 मतलब 11 टर्म्स हो गए। अगर 11 टर्म्स टोटल टर्म्स हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 6th टर्म आपका मिडिल में होना चाहिए, 5 इस तरफ 5 उस तरफ, T6 इज द मिडिल टर्म। तो आप लिखिए यहाँ पे T6 इज द मिडिल टर्म। भाई जब टोटल टर्म्स आपके ऑड आते हैं तो एक ही मिडिल टर्म होता है, और टोटल टर्म्स आपके इवन आते हैं तो 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें T6 कैलकुलेट करना है। T6 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, T6 को हम लिखेंगे T5 + 1। तो R की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप लिखिए 10C5 मल्टीप्लाइड बाई x/3 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 9y टू द पावर ऑफ, ये भी 5 आ जाएगा। एक 10 - 5 हमने किया तो भी 5 मिला हमने, और r की वैल्यू 5 है तो ये भी हमें 5 मिल जाएगी। अब हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 10C5 है, दोनों तरफ से 5 ही आएगा, तो 5 टाइम्स हम खोल लेते हैं इसको। 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स हमें खोलना है, डिवाइडेड बाई 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 टू द पावर ऑफ 5 एंड y टू द पावर ऑफ 5। तो ये पूरा जब आप अगर कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन अब इस सवाल का आप ही को करना है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको मिलेगा 61236 61236 x टू द पावर ऑफ 5 एंड y टू द पावर ऑफ 5, x टू द पावर ऑफ 5 y टू द पावर ऑफ 5। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 में मिडिल टर्म निकाला, क्वेश्चन नंबर 8 में मिडिल टर्म निकाला। अब इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस बचते हैं 9 to 12। ये क्वेश्चंस बड़े हैं, इनको हम करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। हैव ए नाइस डे।